जय मसीह की। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं, आपसे आशीष पाने के लिए और आपको आशीष देने के लिए और एक साथ वचन की संगति करने के लिए। आज फिर मत्ती 5 अध्याय और उसका 13 पद हम देख रहे हैं, जहां यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक के बगैर जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि नमक के बगैर जीवन कैसा होगा। अय्यूब के बारे में आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन जब इस पर मुसीबत आई तो ऐसा लगता है कि लोग इसे खाना तो देते थे पर नमक नहीं देते थे। पता नहीं क्यों। हो सकता है उस समय की ऐसी व्यवस्था रही होगी कि ऐसे व्यक्ति को नमक ना दिया जाए, या कुछ बीमारी समझ करके इसको नमक नहीं देते थे कि इसको खुजली होती है, ये खुजलाता है, नमक देंगे तो और खुजली होगी, तो उसको बगैर नमक का खाना लाके दिया जाता था। तो अय्यूब करने लगा। अय्यूब 6 और 6 में लिखा हुआ है, 6 अध्याय 6 पद में ऐसे लिखा हुआ है, क्या जो फीका है बगैर नमक के खाया जा सकता है? क्या अंडे की सफेदी में भी कोई स्वाद होता है? बिना नमक के इसको स्वाद नहीं आ रहा था। और मेरे और आपका भी यही अनुभव होगा कि बगैर नमक के कुछ भी अच्छा नहीं है। नमक एक भरोसा है, नमक एक आधार है। नमक पे आधारित होकर ही सारे व्यंजन जो नमकीन है वो बनाए जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह बताना मांग रहे हैं अपने शिष्यों को कि तुम भी नमक हो, नमक से किसी तरह से कम नहीं हो। तुम एक आधार हो, तुम एक भरोसा हो। तो हम नमक को एक आधार के रूप में, भरोसे के रूप में, और नमकीनी को अगर विश्वास योग्यता के रूप में लें तो गलत नहीं होगा। मान लें कि आप किसी किचन में जाएं, आप बहुत अच्छे बनाने वाले हैं, आपको बढ़िया खाना बनाना है, बिरयानी बनानी है, कोरमा बनाना है, रोगन जोश बनाना है, और भी बहुत कुछ जो आप बनाना जानते हैं। आज आप किचन में गए हैं और आप ढूंढ रहे हैं, आपको सब चीजें मिल रही हैं। लौंग है, इलायची है, जीरा है, जायफल है, जावित्री है, धनिया है, लेकिन किचन में आपने ढूंढा बहुत, लेकिन नमक नहीं मिला। कीमती से कीमती चीजें वहां पर है, जिनका भाव 1000 रुपए से ऊपर किलो में होता है, लेकिन नमक नहीं है। तो आप कितने भी अच्छे शेफ हों, आप कितने भी अच्छे बनाने वाले हों, आप किसी भी मसाले के बगैर अपनी तरकारी को तैयार कर सकते हैं, लेकिन नमक के बगैर आप कुछ भी तैयार नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु के सेवकों, आपकी इंपॉर्टेंस है, आपका महत्व है, आप खास लोग हैं। इसलिए अपने आप को पहचाने कि प्रभु आपको क्यों कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। मैंने आपको बताया कि इब्रानी भाषा में इसे मेलेक कहते हैं और विश्वास योग्य को अवमान कहते हैं। यानी नमक और विश्वास योग्यता एक साथ काम करते हैं। नमक का मतलब ही विश्वास योग्यता अगर आप समझ लें तो बहुत कठिनाई नहीं होगी और आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सन 70 के दशक में एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था, तेरा क्या होगा।
मैंने आपका नमक खाया है। कहने का मतलब यह था कि आपने मेरी परवरिश की है, आप मुझे यहां तक लेकर के आए हो, आपके द्वारा मेरा जीवन संचालित है, मैंने आपका नमक खाया है। मैं बेवफा नहीं हो सकता, मुझे आपके साथ में वफादारी करनी है, मुझे आपका विश्वास योग्य रहना है, क्योंकि मैंने आपका नमक खाया है। यह केवल एक फिल्म का डायलॉग नहीं है, लेकिन यह डायलॉग बहुत पुराना है। मैं उस समय आपको लेके चलता हूं जब नहम्याह के समय में, एजरा के समय में यरूशलेम की शहरपनाह बनाई जा रही थी, मंदिर बनाया जा रहा था और लोग सब तरह की तैयारी करके वहां पर पहुंचे थे। तो जो वहां लोग थे, जो वहां राजमहल में लोग रहते थे, उन लोगों ने कहा, ये क्या हो रहा है हमारे शहर में, ये क्या बनाया जा रहा है, ये कैसी दीवार बनाना मांगते हैं, ये क्या मंदिर बनाना मांगते हैं, ये बलवा करने वाले हैं, ये दंगा करने वाले हैं, ये अच्छे लोग मालूम नहीं पड़ते। तब उन्होंने आपस में कुछ कहा और वो मैं पढ़वाना मांगता हूं आपको। एजरा उसके 4 अध्याय और उसके 14वें पद में पाया जाता है। हमने रिक्वेस्ट की है भाई अभिषेक शर्मा से कि पढ़ के हमें सुनाए। हम लोग तो राज मंदिर का नमक खाते हैं। देखा, हम लोग तो राज मंदिर का नमक खाते हैं और उचित नहीं कि राजा का अनादर हमारे देखते हो। इस कारण हम ये चिट्ठी भेजकर राजा को चिता देते हैं। हमने नमक खाया है, हम इस राज मंदिर में पाले पोसे गए हैं, हमारा परिवार इसी राज मंदिर से पाला पोसा जा रहा है। हम विश्वासघात नहीं कर सकते राजा से, हमको राजा को जाकर के बताना ही होगा। और फिर ये चिट्ठी लिखी गई और राजा के पास में पहुंचाई गई। आज भी हमें यह जानने की जरूरत है कि ये नमक आज भी हमसे महत्वपूर्ण बातें करता है। जकरिया एक बूढ़ा याजक है, इसकी पत्नी भी बूढ़ी है। उस समय में याजक बहुत हुआ करते थे और उनके दल की पारियां लगा करती थी कि वो मंदिर में जाएंगे और जाकर के सेवा करेंगे। तो जकरिया भी अपने दल की पारी के मुताबिक मंदिर में गया और जब ये आराधना कर रहा था, धूप जला रहा था, तो स्वर्गदूत के द्वारा इसके पास में यह संदेश आया कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। बेचारा बूढ़ा पूरी तरह से यकीन नहीं कर पाया कि स्वर्गदूत जो कह रहा है वो हो जाएगा मेरे यहां, मेरी पत्नी हामिला होगी और वो बच्चा जनेगी, ये कैसे होगा, ये समझ नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी ये सेवा करता रहा मंदिर में, क्योंकि इसने परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं किया था। तो स्वर्गदूत के द्वारा इसके पास में यह संदेश आया कि जब तक वो बच्चा पैदा नहीं होगा तू बोल ना सकेगा। तो भी वचन में लिखा हुआ है कि जब तक इसकी पारी पूरी नहीं हो गई, ये उसी हालत में मंदिर में लगा रहा, आराधना करता रहा, सेवा करता रहा। इसकी लगन, इसकी सेवा जो इस मंदिर के प्रति थी, ये रंग लाई। अगर हम परमेश्वर के भवन में लगे हुए हैं, परमेश्वर की हुजूरी में बने हुए हैं, परमेश्वर की हुजूरी में काम कर रहे हैं, और अगर हमारे अंदर छोटी मोटी कुछ कमी रह भी जाती है, तब भी परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देता है, आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है, क्योंकि आपने मंदिर का नमक खाया है। आप उस मंदिर में बने हुए हो। आप कहेंगे कैसा मंदिर? आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे?
अगर हम परमेश्वर की हुजूरी में बने रहते हैं तो हम हर समय उसके हुजूर हैं, उसके तंबू में हैं, उसके भवन में हैं, उसके राज्य में हैं। तुम्हारा एक महत्व है, तुम खास लोग हो। अशेर के गोत्र में हन्ना नाम की एक औरत थी जो फनवेल की बेटी थी, और वचन में लिखा है कि ये 84 साल से विधवा थी। 84 साल, अंदाज लगाइए, 84 साल से विधवा। जवानी के दिनों में ही विधवा हो गई, ऐसा पढ़ने से मालूम होता है। 84 साल का समय एक लंबा समय है, ना सुख है ना सुविधा है। और इसके बारे में लिखा है, इतनी पीड़ा के बावजूद भी, इतनी तकलीफ के बावजूद भी, वचन में लिखा हुआ है, ये मंदिर को छोड़ती नहीं थी, परमेश्वर की हुजूरी को छोड़ती नहीं थी। और इसके बारे में ऐसे बताया गया है, लूका 2 अध्याय में आप पढ़ लीजिएगा, लिखा है 84 वर्ष से विधवा थी पर मंदिर को नहीं छोड़ती थी, उपवास और प्रार्थना कर कर के रात दिन उपासना करती थी। मंदिर में नमक तो ये थी, विश्वास योग्य तो ये थी। हम आप कई बार समझते नहीं हैं, हम फौरन निर्णय ले लेते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है, आज नहीं हो पाया तो आज हम नहीं जाते हैं, आज नहीं हो पाया तो हम प्रार्थना नहीं करते हैं, आज कोई बात नहीं, हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, हम आराधना नहीं करते हैं, हम ताली नहीं बजाते हैं। आप फैसला कर लेते हैं, लेकिन आप अपना फैसला करने वाले कौन हैं? मैं अपना फैसला नहीं कर सकता इस बारे में, आप भी अपना फैसला इस बारे में नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसी काम के लिए ठहराया है कि आप पृथ्वी के नमक हो। प्रभु ने अच्छे लोगों के साथ में हमको जोड़ा है, प्रभु ने अच्छी मंडली में हमको जोड़ा है, प्रभु ने समय समय पर अच्छी रूहानी खुराक हमको दी है, प्रभु ने हमको संभाला है, हम मिट नहीं गए हैं, ये उसकी महाकरुणा का फल है। फिर भी अच्छे लोगों के बीच में रहते रहते भी कई बार हमारे अंदर ऐसे प्रश्न उठ जाते हैं जो नहीं उठना चाहिए। नमक कोई प्रश्न नहीं कर सकता, उसका काम केवल स्वाद देना है, उसका काम तरकारी में, सब्जी में अपने आप को और स्वाद को बनाए रखना है। बहुत से महंगी चीजें हैं, बहुत से मूल्यवान लोग हैं, लेकिन नमक का काम जो है वो नमक का है, वो उसे करना ही पड़ेगा। जब यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है तो उन्हें एक नाम दे रहा है जो मैंने बताया था यूनानी भाषा में हल आस, और मैंने इसका मतलब भी बताया था अ गवर्निंग एबिलिटी, गवर्न करने की, संचालन करने की, प्रभुता करने की एक योग्यता। परमेश्वर के राज्य में कैसे व्यवहार किया जाए, कैसे संचालन किया जाए, कैसे अधिकार का उपयोग किया जाए, ये प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बता रहे हैं। इसको समझने के लिए मत्ती 24 अध्याय उसका 45 और 46 पद हम पढ़ेंगे कि क्या मतलब है इसका। सुनिए, अतः लिखा है, अतः वह विश्वास योग्य, वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास और कौन है? बुद्धिमान दास, विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है?
जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया है, मुखिया ठहराया है कि किस कि लिए? हाँ। समय पर उन्हें भोजन दे। कि समय पर उन्हें भोजन दे। हमें ठहराया इसलिए है कि समय पर उन्हें भोजन दे। तो हमें सब काम अपना समय पे करना है। कभी मौका मिला तो हम समय की बात करेंगे, लेकिन हमको ठहराया इसलिए गया है ताकि हम समय को पहचाने और जो प्रभु ने हमको जिम्मेदारी दी है उसे ठीक समय पे करें और लोगों की सेवा जिस समय होनी चाहिए उसी समय हम करें। जब उनको हमारी जरूरत है हम उस समय उनके साथ में खड़े हों। फिर आगे लिखा है, पढ़िएगा। धन्य है वो दास, लिखा है धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर, याद रखिएगा, धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते हुए पाए। जिसका स्वामी आकर उसे ऐसा ही करते हुए पाए। सिर्फ नाम रख लेना ही काफी नहीं है, सिर्फ उपाधि पा जाना ही काफी नहीं है, जिम्मेदारियों को ले लेना ही काफी नहीं है, लेकिन क्या ही धन्य है वो दास जिसे जब वो आए तो वैसा ही करते हुए पाए। एक आखिरी पद दे करके खत्म करना मांगता हूं और वो रोमियो 5 अध्याय है, उसका 8वां पद है, जहां पर इस कार्य की एक्यूरेसी है, बहुत ठीक ढंग से बताया गया है, परफेक्टली रिवील किया गया है। परंतु परमेश्वर हम पर, देखिए जब परंतु आता है ना, किंतु परंतु बट लेकिन, तो एक नया मोड़ होता है। आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में, सबके दिमाग में बहुत से विचार उठ रहे होंगे, बहुत सी बातें होंगी, जमाने की बातें होंगी, घराने की बातें होंगी, समाज की बातें होंगी, लेकिन इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे। याद कीजिए, जब हम पापी ही थे, हमने पाप किया था, दंड की आज्ञा हो चुकी थी, हम तबाह हो जाते, हम बर्बाद हो जाते। ऐसे समय पर जब हमारा नाश होना तय था, तो ठीक समय पर, उसी समय, तभी मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, हमारे लिए मरा। जब हमको मरना चाहिए था, जब मृत्यु दंड हमारे हिस्से में था, उस समय हमारी मृत्यु की कड़वाहट में स्वाद डालने, हमारे मृत्यु की कड़वाहट में अपना नमक डालने के लिए, हमारे मृत्यु के दशा में जीवन देने के लिए वो ठीक समय पर मर गया, ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। जब उसने हम पर दया की है तो हमें औरों पर दया करनी चाहिए। हे प्रियो, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि तुम पृथ्वी के नमक हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा बहुत अच्छा और भला परमेश्वर है। हां प्रभु, यहां तक हम तेरे रहम से ही पहुंचे हैं, तेरी दया, तेरे प्रेम से ही पहुंचे हैं। यदि आज हम जिंदा हैं, आज हम जीवित हैं, आज हम उन्नति कर रहे हैं, आज हम अच्छा खा रहे हैं, पहन रहे हैं, अच्छे स्थानों में रह रहे हैं, अच्छी मंडली है, अच्छे सेवक हैं, तो ये इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं, पर ये इसलिए है कि तू बहुत अच्छा है।
और तूने अपनी भलाई को हम पर इस तरह से जाहिर किया है कि जब हमारे जीवन में कोई उम्मीद नहीं थी, दंड की आज्ञा हो चुकी थी, मर जाने वाले थे, तब तू ठीक समय पर हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हो गया ताकि हमें जीने की आशा मिल जाए। फीके जीवन में तेरा नमक आ जाए। और खुदावंद, तूने हमको ऐसा ही बुलाया भी है और ठहराया भी है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। खुदावंद, हम अपनी पहचान को जाने और जो तूने जिम्मेदारी ठहराई है वो तेरे लोगों के बीच में अंजाम दे सके। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।